अब जहां लोग यूनिक से यूनिक बिजनेस आइडियाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी आए एक सिंपल सा आइडिया लेकर और वो पूरे कंट्री में पॉपुलर हो जाए? वेल, दैट साउंड्स वियर्ड, बट सच में ऐसा हो चुका है। क्रेड ने सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, पे ऑल योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज एट वन प्लेस। बस ऑब्वियसली ये आप पेटीएम पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यूएशन है 53,000 करोड़ और ये वैल्यूएशन इन्हें इनकी रेवेन्यू या प्रॉफिट के कारण नहीं मिली है, क्योंकि 2022 में इनकी रेवेन्यू थी ओनली 422 करोड़ और उस पर भी इनकी प्रॉफिट थी -1279 करोड़, मतलब लॉस। वेल, मैं हमेशा कहता हूँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और क्रेड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में शॉकिंग है। तो चलिए आज डिकोड करते हैं क्रेड के बिजनेस को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्रेड सच में एक वैल्यूएबल स्टार्टअप है या सिर्फ एक बबल है जो फूट जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्रेड की बिजनेस एक चीज के अराउंड घूमती है और वो है क्रेडिट कार्ड। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 73 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, जबकि यूएसए में यह नंबर है 191 मिलियन और उनकी पॉपुलेशन भी इंडिया से 4 गुना कम है। वेल, आप ये कह सकते हैं कि यूएसए में वेल्थ ज्यादा है इसलिए क्रेडिट कार्ड भी ज्यादा है, लेकिन ये इसका एक्चुअल रीजन नहीं है। इसके रीजन के बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या है कि उस पर बेस्ड एक स्टार्टअप को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में एक जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है कस्टमर टारगेट सेगमेंट। मतलब अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आपको अपनी एड या मार्केटिंग सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को ही दिखानी है। अगर आपकी एड किसी 18 साल के स्टूडेंट के पास जाएगी तो आपके पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन इस चीज को तो एड टारगेटिंग से भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि जब आप एक एड चलाते हो तो आप वहां सेट कर सकते हो कि आपको अपनी एड किसे दिखानी है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ चीजें एक्यूरेट नहीं होती है। 40% ऑफ द टाइम्स में एड्स वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको 1 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स का डेटा इन हैंड मिल जाए? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी एड इन पेशेंट्स को ही दिखानी है 100% एक्यूरेटली। ये एक्चुअली किसी भी बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है और यही काम करती है एक क्रेडिट कार्ड। लेकिन कैसे? देखिए, एक क्रेडिट कार्ड किसे मिलती है? सिर्फ उसे जिसकी फाइनेंशियल और इनकम बहुत अच्छी हो, जिसके पास स्पेंडिंग पावर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो 73 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स है वो ऑटोमेटिकली उन लोगों का ग्रुप है जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है। अब अगर कोई कंपनी स्पेसिफिकली इन्हीं अपनी एड्स दिखाए तो उनकी रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगी, उनकी कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएगी। एंड सेम क्रेडिट के बिजनेस में भी ये क्रेडिट कार्ड यूजर्स ही सबसे बड़े एसेट है। शॉर्ट में कहूँ तो कोई भी कंपनी अगर अपनी एड डायरेक्टली क्रेडिट पर चलाए तो उनकी कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ सकती है। लेकिन ये काम तो दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल HDFC, अगर किसी ब्रांड को क्रेडिट कार्ड यूजर्स का डेटा ही चाहिए तो वो डायरेक्टली HDFC से भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्रेड में ऐसा क्या खास है? दरअसल खास है इनका बिजनेस मॉडल। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। क्रेड के बिजनेस मॉडल की सबसे मेन जो 3 पिलर्स है वो है इनके कस्टमर, इनकी एप्लीकेशन और इनके लिस्टेड ब्रांड्स। जैसा कि मैंने कहा था, क्रेड के कस्टमर्स है क्रेडिट कार्ड यूजर्स, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्रेडिट सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को मेंबरशिप देती है जिनकी क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है। आपका क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये दिखाता है कि आप कितने पंक्चुअल एंड प्रोफेशनल है अपने क्रेडिट या लोन्स को रीपे करने में, और जिसका स्कोर 750 से ऊपर होता है उन्हें लोन प्रोवाइड करना बेसिकली सेफ होता है। आज क्रेडिट पर 16 मिलियन मेंबर्स है जिनका स्कोर 750 से ज्यादा है। मतलब इंडिया के 20% क्रेडिट कार्ड यूजर्स ऑलरेडी क्रेडिट पर आ चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मेंबर्स है वो कुछ प्रीमियम फीचर्स कैरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये सब क्रेडिट वर्दी है, मतलब इन्हें लोन देना सेफ होगा। और फिर ये सब इंडिया की 1% क्रीम पॉपुलेशन में से भी है जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी दूसरों से ज्यादा है। और सबसे जरूरी, जब एक यूजर क्रेडिट पर मेंबर बनता है तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, क्योंकि वो एक प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनता है और एक ह्यूमन अपने अचीवमेंट को हर किसी को बताने की कोशिश करता है, जिससे क्रेडिट की होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इस प्रीमियम कस्टमर बेस के कारण ही ब्रांड्स क्रेडिट पर आना चाहेंगे और ब्रांड्स और कस्टमर्स को कोऑर्डिनेट करके क्रेडिट रेवेन्यू जनरेट करेगी। क्रेडिट ने अब लो स्कोर कस्टमर्स को भी अलाउ करना स्टार्ट कर दिया है और इसका रीजन मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल क्रेडिट के एप्लीकेशन का भी है। एप्लीकेशन का मतलब है क्रेडिट के सर्विसेज। बेसिकली इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो क्रेडिट के मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट रेंट पे, जहां आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कैश, जहां
आप क्रेडिट से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, क्रेडिट स्टोर जहां आप क्रेडिट से कनेक्टेड ब्रांड्स पर शॉपिंग कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रैवल स्टोर जहां आप ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं, क्रेडिट पे जिससे आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी क्रेडिट मिंट जिसमें कस्टमर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 9% तक का इंटरेस्ट भी मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंगली इसी पैसे को क्रेडिट अपने मेंबर्स को लोन के रूप में देगी, जिसमें क्रेडिट चार्ज करेगी 15 to 17% इंटरेस्ट। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट कुछ कमीशन या फीस चार्ज करती है, या तो मेंबर से या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांड से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, लोग इन्हें कमीशन देंगे क्यों, जबकि ये सारे काम तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। चलिए ब्रांड कमीशन दे देंगे क्योंकि उन्हें कस्टमर्स मिल रहे हैं, लेकिन कस्टमर कमीशन क्यों देगी? इसके पीछे दो बड़े बड़े रीजंस है जो मिल के बनती है क्रेडिट की USP। सबसे पहले आती है ट्रस्ट। अब आप कहेंगे कि ट्रस्ट बीच में कहां से आ गई? चलिए मैं समझाता हूँ। नोबल इकोनॉमिस्ट केनेथ एरो की थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस सोसाइटी में बढ़ती है जहाँ हायर लेवल्स ऑफ ट्रस्ट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने डेवलप्ड कंट्रीज में देखा होगा कि फ्यूल स्टेशंस और ग्रोसरी स्टोर बिना किसी अटेंडेंट के चल रहे हैं, मतलब कि लोग आके खुद से फ्यूल भरते हैं और पैसे दे के चले जाते हैं। लेकिन क्या ये डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इसके जेन्युइन रीजंस भी है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड में ही देख लीजिए, हर कंपनी दिल से चाहती है कि यूजर बिल को लेट से पे करे और वो उससे लेट फी चार्ज करे। यूजर से कैसे भी करके हिडन चार्जेस काट लिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, जिसके कारण कोई भी यूजर किसी भी कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि इंडिया में बहुत कम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है क्रेडिट। क्रेडिट अपने रोबस्ट मैकेनिज्म के थ्रू आपको अर्ली रिमाइंडर्स भेजती है, जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को टाइम से पे कर सकते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। क्रेडिट प्रोटेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट हुए हिडन चार्जेस के बारे में भी बताती है, और इन सब के थ्रू नवंबर 21 में क्रेडिट ने अपने यूजर्स के 200 करोड़ रुपए बचाए जो वो हिडन चार्जेस में पे करने वाले थे। ये सर्विसेज क्रेडिट पर ट्रस्ट को बिल्ड करती है, और जब क्रेडिट पर लोग विश्वास करेंगे तभी ना वो क्रेडिट पर लिस्टेड ब्रांड्स पर भी विश्वास करेंगे, एंड दिस लीड्स टू हायर कन्वर्जन रेट्स। लेकिन हाँ, क्रेडिट को हमेशा इस चीज को मेंटेन करना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी बेकार ब्रांड ना आए। बट एक बात तो पक्की है, यूजर सिर्फ ट्रस्ट के कारण ही क्रेडिट को यूज नहीं करेंगे। इंसान है और इंसानों को लालच तो देना ही पड़ता है, और ये क्रेडिट करती है क्रेडिट कॉइन्स के थ्रू। क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन पर अपनी चार्जेस लेती है, लेकिन साथ में आपको क्रेडिट कॉइन्स भी देती है, जिससे आप क्रेडिट पर लिस्टेड ब्रांड्स पर शॉपिंग करके रिडीम कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन क्रेडिट के लिए एक लूप क्रिएट करता है। अब मान लीजिए आपको 50,000 का बिल भरना है, आप जाओगे क्रेडिट पर, अपना बिल पे करोगे और आपको मिलेंगे क्रेडिट कॉइन्स। अब आप इस क्रेडिट कॉइन को यूज करने के लिए क्रेडिट पर शॉपिंग करोगे उसी क्रेडिट कार्ड से, और फिर कुछ दिन बाद अपने बिल को भरोगे और फिर आपको मिलेगा क्रेडिट कॉइन, और इसी तरह ये लूप चलता जाएगा, और इसी बीच में क्रेडिट आपसे और ब्रांड से कमीशन चार्ज करते रहेगी। क्रेडिट का बिजनेस मॉडल और उनकी USP उन्हें यूनिक बनाती है, और वो आसानी से डेल्टा 4 थ्योरी में 4 से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर पाते हैं। बेसिकली इस थ्योरी को कुणाल शाह ने एक्सप्लेन किया था, जिसके थ्रू अपने स्टार्टअप को आप इवैल्यूएट कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि आपका स्टार्टअप लॉन्ग रन में चलेगा कि नहीं। लेकिन कैसे? देखिए, कोई भी स्टार्टअप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में वो एक इंडिविजुअल में हैबिट डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल, स्विगी जोमेटो के आने के पहले आप किसी रेस्टोरेंट में कॉल करके ऑर्डर करते थे और डिलीवरी बॉय का ईमानदारी से बैठकर इंतजार करते थे, लेकिन स्विगी ने आकर इस प्रोसेस को हैसल फ्री कर दिया। अब आप सिर्फ 2-3 स्टेप्स में ऑर्डर कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन फ्यूचर स्विगी और जोमेटो कुछ चार्जेस लेने लगे अपने सर्विसेज को यूज करने पर, तो कितने चांसेस है कि आप चार्ज बचाने के लिए उसी ओल्ड सिस्टम में वापस जाएंगे? एक्चुअली 99% चांस है कि आप वापस नहीं जाओगे। अब इस चीज में बायजूस फेल हो जाती है, क्योंकि कोविड के आने के बाद स्टूडेंट्स वापस से ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कि बायजूस इस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाई। आप हमारी बायजूस वाली एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। अब जो स्टार्टअप इसमें पास हो जाती है उन्हें मिलते हैं 4 से ज्यादा पॉइंट्स, और इससे हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब अगर हम इसी से क्रेडिट को इवैल्यूएट करें तो बहुत कम चांसेस है कि लोग क्रेडिट को छोड़कर वापस से उसी ओल्ड सिस्टम में जाएं, क्योंकि यहाँ 2 टैप में पेमेंट भी हो रही है और लोगों को फायदा भी हो रहा है। हाँ, बट लोग क्रेडिट और उनके कॉम्पिटिटर्स में अदला बदली जरूर कर सकते हैं। लेकिन जितनी यूनिक इनकी बिजनेस मॉडल है उतनी ही यूनिक इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। देखिए, क्रेडिट किसी मास मार्केट बिजनेस में नहीं है। जैसे कि जोमेटो को तो 18 से 60 साल के लोग यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड सिर्फ अर्निंग इंडिविजुअल्स के पास ही होती है, और इसमें भी एज मैटर करती है। इसलिए क्रेडिट की टारगेट मार्केट है जनरेशन Y, मतलब 25 से 40 इयर्स के लोग। अब जहाँ हर स्टार्टअप नए बॉलीवुड स्टार्स और नए क्रिकेटर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना रही है, वहीं क्रेडिट पुराने एक्टर्स जैसे माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, राहुल द्रविड़, बप्पी लहरी और मनिंदर
अमरिंदर सिंह को साइन कर रही है। और इनकी एड कैंपेन्स भी बहुत यूनिक रहती है, जिसके कारण अनिल कपूर और राहुल द्रविड़ वाली एड बहुत वायरल भी हुई थी। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, क्रेड है तो लॉसेस में ही। और अगर हम क्रेड के फाइनेंशियल्स देखें तो उनके लॉस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके प्रमोशन एक्सपेंसेस का, क्योंकि क्रेड ने जो 1279 करोड़ का लॉस किया है उसमें 973 करोड़ तो सिर्फ मार्केटिंग में खर्च हुए हैं। और क्योंकि क्रेड अपने इनिशियल फेज में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्रेड फेल हो रही है। और वैसे भी कुणाल शाह ने भी कहा था कि उनका मेन फोकस है कस्टमर एक्विजिशन, और वो अभी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को क्रेड पर इनरोल करना चाहते हैं। और इसी कारण से क्रेड ने लो क्रेडिट स्कोर कस्टमर्स को भी अलाउ करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो उन कस्टमर्स से ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं और वो उन्हें मोटिवेट भी करेंगे अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब तो एक टाइम ही बताएगा कि क्रेडिट मार्केट में ग्रो करते रहेगी या फिर कुछ और होगा, क्योंकि इस मार्केट में अब कंपटीशन भी बढ़ने लगी है। आखिर में ये भी कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि आप इससे डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स में बताइए कि वेयरेबल ब्रांड बोट ने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज किया। अगर आपने हमारी लास्ट एपिसोड देखी है तो आप आसानी से बता देंगे, और अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।